बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 4.2 करेंगे, लेकिन एक्सरसाइज 4.2 से पहले इसकी इम्पोर्टेंट चीजें पहले वो देखते हैं। तो ये आपकी टेक्स्ट बुक में पेज 70 पे एग्जाम्पल 9 है। तो सबसे पहले ये सॉल्व कर लेते हैं। फैक्टराइज एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 25। तो ये सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपने x की पावर 4 और 25, तो ये जो है लिख लेना है और ये जो है वो लास्ट में लिख लेना है। थोड़ी रीअरेंज कर लेना है और ये क्यों किया ये मैं आपको आगे आके बताती हूँ। x की पावर 4 प्लस 25 और प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये रीअरेंज कर लिया है। उसके बाद इसको अगर चेक करें तो x का स्क्वायर बन सकता है, इसकी पावर 4 यही बात है, प्लस ये 5 का स्क्वायर बन सकता है, ठीक है। और ये इसको ना ऐसे ब्रैकेट लगा देते हैं, प्लस एक्स स्क्वायर जो है वो अलग। अब अगर आप ये गौर करें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला है, लेकिन इसमें कुछ कमी है। तो वो क्या कमी है आप मैं यहाँ पे बताती हूँ। अगर ये फॉर्मूला ए प्लस बी होल स्क्वायर हो, इसको अपन होने से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी बनता है। लेकिन अब यहाँ पे चेक करें कि ए स्क्वायर भी है बी स्क्वायर भी है, तो लेकिन ये वाला जो पार्ट है ना उसमें ना कमी है, वो नहीं है पार्ट, ये आप देख लें। तो ये वाला पार्ट हम करने के लिए ना इसको ऐड भी कर देते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं, ठीक है। कर लेते हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस ये बी स्क्वायर प्लस 2, ए जो है वो एक्स स्क्वायर है और बी जो है वो 5 है, ठीक है। ये मैंने ऐड कर दिया ये फॉर्मूला बनाने के लिए। अब यही सब्ट्रैक्ट भी कर देती हूँ, तो खास फर्क नहीं पड़ा, आप कैंसिल हो जाएंगे तो आंसर तो वही होएगा। तो लेकिन ये हमारे क्वेश्चन में बड़ा मददगार साबित हो गई। प्लस एक्स के जो है वो वैसे लिख देते हैं। आप देखें ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये वाला जो है वो सारा एक फॉर्मूला बन गया। कौन सा? a प्लस बी होल का स्क्वायर। ए जो है वो एक्स स्क्वायर है प्लस बी जो है वो 5 है। a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया और यहाँ पे क्या बचा? माइनस 2 5 द 10 एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। आप देखें ये वैसे का वैसे, और माइनस 10 एक्स स्क्वायर में से 1 एक्स स्क्वायर जो है वो ऐड हो जाएगा, मतलब माइनस हो जाएगा। ये माइनस का ये प्लस का है, तो माइनस 9x के आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस, अगर ये मैं 3x का स्क्वायर बना सकती हूँ, ये 3 3 9 और एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब ये चेक करें किसी का फॉर्मूला तो नहीं बनता, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे चेक कर रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, किसका फॉर्मूला बनता था कि एक दफा हम प्लस में लिख देते थे और एक दफा माइनस में। तो हम यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे। ये वाली रकम जो है एक्स स्क्वायर प्लस 5 ये ए है, तो ये प्लस यहाँ पे एक दफा प्लस में लिख देंगे और एक दफा एक्स स्क्वायर प्लस 5 और माइनस 3x माइनस में लिख देंगे। एक दफा प्लस में लिख दिया, एक दफा माइनस में लिख दिया, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल 10 है। फैक्टराइज x की पावर 4 प्लस y की पावर 4। ये भी तकरीबन सेम उसी तरह का है, तो अब ये सॉल्व करते हैं। तो इसमें चेक करें एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, ये बना सकते हैं। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मौजूद है, तो अब इसको गौर करें, अगर ए स्क्वायर भी है बी स्क्वायर भी है, कमी क्या है? प्लस 2ab की, जैसे पिछले क्वेश्चन में था सेम उसी तरह। तो हम पिछले क्वेश्चन की तरह इसमें ऐड भी कर देते हैं और सब्ट्रैक्ट भी। प्लस 2a जो है वो एक्स स्क्वायर है और b वाई स्क्वायर है, ऐड कर दिया। अब सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस 2 एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, ठीक है, ये ऐड कर दिया, ये सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला बन गया a प्लस बी होल का स्क्वायर, a प्लस बी होल का स्क्वायर। इजाफी क्या बचा? ये माइनस 2x स्क्वायर और वाई स्क्वायर। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल का स्क्वायर, ये 2 को √2 और √2, ठीक है, √2 दो दफा लिखे हैं तो 2 ही होता है। इसका स्क्वायर √रूट से कैंसिल हो जाएगा तो 2 ही आएगा। तो ये
लिख दिए, एक्स स्क्र लिख दिए, वाई स्क्र। अब देखें ये भी 2 दफा है, एक्स भी 2 दफा है, वाई भी 2 दफा है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, √2 एक्स वाई होल का स्क्वायर। ठीक है, ये भी 2 दफा था, ये भी, तो इन सबको एक दफा लिख दिया। आप देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी पहले की तरह, पिछले क्वेश्चन की तरह एक दफा प्लस में लिख देंगे, एक दफा माइनस में। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पहले यहाँ पे प्लस √2 एक्स वाई, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये माइनस यहाँ पे माइनस √2 एक्स और वाई, इसका आंसर आ गया। एग्जाम्पल 11 है, फैक्टराइज ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4। तो ये भी सेम एज इट इज पहले वाले क्वेश्चंस की तरह है, तो ये सॉल्व करते हैं। तो ए की पावर 4 को एक स्क्वायर का स्क्वायर बना देते हैं, और 64 को 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 होता है। आप देखें ए स्क्वायर है और बी स्क्वायर है, कभी टू प्लस 2 ए बी की है, तो प्लस 2 ए और बी, और इसी को माइनस भी कर देंगे, -2 ए और बी। ये तो फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी, ए प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, और ये a⁻16 -16 ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर प्लस 8 होल स्क्वायर, और ये जो है 16, ये 4 का स्क्वायर होता है, 4 ए होल का स्क्वायर। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16 और ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक दफा प्लस में लिखते हैं, एक दफा माइनस में। ए स्क्वायर प्लस 8 प्लस 4 ए, और ए स्क्वायर प्लस 8 -4 ए। ये आंसर भी करेक्ट है, और अगर अरेंजमेंट चेंज करना चाहें वो भी कर सकते हैं, जैसे ए स्क्वायर प्लस 4 ए प्लस 8, और ए स्क्वायर -4 ए प्लस 8। इसके आंसर आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल 12 है, फैक्टराइज एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 -3। तो ये सॉल्व करते हैं। तो ये एग्जांपल सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x और एक्स स्क्वायर प्लस 5x देखें दोनों में सेम है, ऐसे ही ना, इसमें भी एक्स स्क्वायर प्लस 5x है और इसमें भी एक्स स्क्वायर प्लस 5x है। तो हमने ऐसे करना है, लेट कर लेना है, ये तो दोनों सेम है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, इसको कुछ भी आप लेट कर सकते हैं, y में लेट कर देती हूँ। ठीक है, y लेट कर लिया। अब जहाँ पे भी ये आएगा वहां पे हम y लिखेंगे, y प्लस 4, y प्लस 6 और -3। अब जो है इसका जो है फैक्टराइज कर लेते हैं, पहले मल्टीप्लाई करते हैं, y को y से मल्टीप्लाई करें तो y स्क्वायर, फिर प्लस 6y, y को 6 से किया, फिर 4 को y से, प्लस 4y, और 4 6 था 6 4 दा 24 और -3। अब नेक्स्ट y स्क्वायर 6 और 4 10 प्लस 10y, और 24 में से 3 माइनस करें तो 21 प्लस 21। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, हमने इसकी फैक्टराइजेशन करने की कोशिश करनी है। फैक्टराइजेशन का मतलब ऐसे दो पेयर्स ढूंढने हैं जो प्लस माइनस करें तो 10 आए और मल्टीप्लाई करें तो 21 आए। इससे पिछली पूरी एक्सरसाइज जो है हमने इस तरह की सॉल्व की है। तो 7 और 3, 7 3 दा 21, और 7 में से 7 और 3 को ऐड करें तो 10 भी आता है। तो लिख लेते हैं वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 3y, 7 और 3 10 हो गया, प्लस 21। इनमें से y कॉमन, y प्लस 7, इन दोनों में से 3 कॉमन, y प्लस 7, y प्लस 7 3 हो गया, और y प्लस 3 पहले लिख देंगे, फिर y प्लस 7 लिख देंगे। नेक्स्ट जो है y जो है, y की जगह जो असल y की वैल्यू थी वो पुट करनी है। y की असल वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 5x थी। अब जहाँ पे y है वहां पे हमने ये पुट करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 3, और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। तो ये आंसर आ गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल 13 है, फैक्टराइज x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस 4 x प्लस 5 -15। ये भी एग्जाम्पल 12 की तरह है, तो ये सॉल्व करते हैं। तो ये एग्जाम्पल है हमारे पास। तो इसमें ना सबसे पहले हमने ना पेयर बनाने की कोशिश करनी है। तो पेयर कैसे बनाएंगे,
अब 4 और 3 7 होते हैं, ठीक है, 4 5 6 7, और 5 और 2 जो है वो 7 होते हैं, ठीक है। तो इसको इसके साथ और इसको इसके साथ पेयर बनाना है, बना लेते हैं। पहले x+2 और इसके साथ x+5 लिख दें, और उसके बाद x+3 और x+4 लिख दें, ठीक है, -15 वैसे का वैसे। अब फिर देख लें, आपको पता ना चले कि पेयर कैसे बनाने हैं, ये चेक करने हैं। 5 और 2 7 होते हैं, 2 और 5 देखें 7, और 3 और 4 भी 7 होते हैं, तो 7 7 हमने मिला दिए। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, और फिर इसको इससे। तो चलिए कर लेते हैं। x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10, ये भी सेम उसी तरह। x² प्लस 4x² प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12 और -15। अब x² प्लस 5 और 2 7x प्लस 10, और x² प्लस 4 और 3 7x प्लस 12 -15। अब ये देखें, ये दोनों सेम है, तो इसको कुछ भी आप पुट कर सकते हैं। लेट कर लें, लेट x² प्लस 7x इज इक्वल टू y। अब जहाँ पे भी ये आएगा ना, वहाँ पे हम y लिख देंगे। देखें, y प्लस 10, y प्लस 12 और -15। मल्टीप्लाई कर लेते हैं। y² प्लस 12y प्लस 10y प्लस 10 मल्टीप्लाई 12 120 -15। अब y² प्लस 12 और 10 22y प्लस 120 में से 15 माइनस करें 105। नेक्स्ट फिर उसी तरह फैक्टराइजेशन करनी है, तो 22 प्लस करके आए और मल्टीप्लाई करके 105 आए, तो ये 15 और 7, 15 7 का 105 होता है, और 15 और 7 का प्लस करें तो 22 आता है। लिख लें, y² प्लस 15y प्लस 7y प्लस 105। इन दोनों में से y कॉमन, y प्लस 15 प्लस 7 कॉमन, y प्लस 15। y प्लस 15 सेम है, पहले y प्लस 7 लिख दें, फिर y प्लस 15। अब y जो है वो किसकी जगह हमने पुट किया था, x² प्लस 7x की जगह। तो अब हम जहाँ पे y है वहाँ पे x² प्लस 7x पुट करेंगे। x² प्लस 7x प्लस 7 और x² प्लस 7x प्लस 15, तो ये आंसर आ गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल 14 है, फैक्टराइज x-2 x प्लस 2 x प्लस 1 x माइनस 4 प्लस 2x के। तो ये सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास। अब अगर यहाँ पे चेक करें, 2 और 2 -2 प्लस 2 आता है 0, और -2 प्लस, और ये दोनों अगर पेयर बनाए और इसके साथ इसका बनाए तो ये -3 आ रहा है, ये 0 नहीं बनता। अगर इसके साथ बनाए -2 और 1 1 आएगा, और -4 और 2 फिर 2 आएगा, फिर भी नहीं बनता। इसको इसके साथ बनाए तो भी नहीं बनता, क्योंकि 4 और 2 6 और 2 और 1 3, तो ये ना किसी भी तरह पेयर नहीं बन रहा। अगर इस तरह का सिचुएशन आ जाए तो हम यहाँ पे सॉल्व करने के लिए इन दोनों को जो है पेयर बना लेते हैं। पहले दो को पेयर बनाते हैं और इन दोनों को पेयर बना लेते हैं, ठीक है। पेयर बना के आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है। x-2 और x+2, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, और x+1 और x-4 को मल्टीप्लाई कर देंगे, और -2x²। अब ये अगर गौर करें, एक दफा माइनस है और एक दफा प्लस है, मतलब फॉर्मूला बन सकता है a माइनस बी और a प्लस बी वाला, a² माइनस b², ठीक है। ऐसे ही a² माइनस b² का फॉर्मूला बन सकता था, तो मैंने बना दिया। और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x² -4x प्लस x -4 और -2x² वैसे का वैसे। अब इसको जो है वो मैं कर देती हूँ x² -2 का स्क्वायर 4, ठीक है, ये एक ब्रैकेट में कर दिया। और जो ये है x² और 4 में से x निकालें
1 निकालें 3 माइनस 3x और -4 आए और -2x² वैसे का वैसे। नेक्स्ट एक और स्टेप करते हैं, x² -4 है ना, तो यहाँ पे भी x² ये -4 पहले ले जाते हैं और -3x ये बाद में थोड़ा रीअरेंज कर दिए, -2x²। आप देखें x² -4 और x² -4 सेम हो गया। अब ये जो है आप लेट कर लें, तो हम लेट कर लेते हैं, x² -4 इज इक्वल टू y। ठीक है, अब यहाँ पे y और यहाँ पे y -3x। ठीक है, ये वाला y और ये वाला y और -3x और -2x² वैसे का वैसे। नेक्स्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं y को, y² माइनस ये 3xy प्लस 2x²। अब हम इसकी करते हैं फैक्टराइजेशन। सेम उसी तरह प्लस और माइनस करें तो 3 आए और मल्टीप्लाई करने से 2 आए, तो ये 2 और 1, 2 1 था 2 और 2 और 1 3 होता है। y² माइनस 2xy माइनस xy प्लस 2x²। अब इसमें से y कॉमन, y -2x और इसमें से -x कॉमन, y -2x। अब एक पेयर जो है वो y -x बनता है और एक पेयर y -2x बनता है। अब हम y जो है हमने जो एक्चुअल पुट किया था वो x² -4 था, तो हम y की जगह x² -4 लिख देते हैं, x² -4 और -x और x² -4 और -2x। इसको रीअरेंज कर देते हैं, x² के बाद x होता है और फिर वो होती है सिंपल, तो x² -x -4 और x² -2x -4, तो ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल 15 है, फैक्टराइज 8x³ प्लस 60x² प्लस 150x प्लस 125। तो ये एग्जांपल है, तो ये सॉल्व करने से पहले आपको एक फॉर्मूला आना चाहिए, आपने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है, तो मैं आपको वो लिख के यहाँ पे बताती हूँ। फॉर्मूला कुछ इस तरह है, a³ प्लस 3a² प्लस 3ab² प्लस b³। ठीक है, ये सारा जो है वो किसके बराबर होता है, a प्लस b होल की क्यूब के बराबर होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने पिछले क्लासेस में भी पढ़ा है, तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। अगर इसमें माइनस का क्वेश्चन होगा तो यहाँ पे और लास्ट में यहाँ पे माइनस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, बाकी सेम रहेगा। तो ये पॉजिटिव वाला था, तो पॉजिटिव वाला सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम जो है ये फॉर्मूला बनाने के लिए a की क्यूब बनानी है। देखिए x की क्यूब तो है लेकिन 8 किसकी क्यूब है, 2 की, तो हम लिख देते हैं 2x की क्यूब। ठीक है, 2x की क्यूब हो गई। उसके बाद प्लस 3 a जो है वो 2x है और b जो है अभी फिलहाल मैं ऐसे लिख रही हूँ कि बताऊंगी आपको कि कैसे b निकालने। a का स्क्वायर था तो ये स्क्वायर प्लस 3a और ये b का स्क्वायर। ठीक हो गया। उसके बाद प्लस ये लास्ट वाला अब आपने देखना है। देखिए सबसे पहले मैंने सिर्फ ये वाला लिखी है और उसके बाद ये लास्ट पे आ गए हैं। लास्ट 125 जो है वो किसकी क्यूब होती है, 5 की, तो आप लिखते हैं 5 की क्यूब। अब ये है b। ठीक है, अब जहाँ पे हमने b वाली जगह छोड़ी हुई थी वहां पे आप 5 लिख दें, यहाँ पे भी 5 लिख दें, यहाँ भी 5 लिख दें। अब आप ऊपर वाली इक्वेशन से ये सेटिस्फाई करने की कोशिश करके देखें कि होता है 2x की क्यूब 8 की क्यूब होती है, तो ये 8 की क्यूब हो गई। उसके बाद 3 2 द 6 और 6 5 द 2 का स्क्वायर है ना, ये 2 का स्क्वायर 4 4 3 द 12 और 12 5 द 60, तो ये 60 भी होता है। ठीक है, उसके बाद 5 का स्क्वायर 25 25 25 6 को 3 टू द 6 होता है, 6 को 25 से मल्टीप्लाई करें तो 150 आता है। ठीक है, ये भी सेटिस्फाई होता है और 5 की क्यूब तो वैसे 125 होता है, तो ये भी सेटिस्फाई होता है। इसका सबसे आसान तरीका यही है कि पहले इसकी क्यूब बना लें और बाकी फॉर्मूला अपनी तरफ से प्लस 3a की ये और b की जगह छोड़ दें, प्लस 3a और b की जगह छोड़ दें प्लस, और ये जो लास्ट है वो देख के लिख दें और खुद इक्वेशन जो है वो क्वेश्चन सेटिस्फाई हो जाते हैं। ठीक है, फिर पहले वाला उठाएं 2x और लास्ट वाला प्लस 5
और इसकी क्यूब जो है वो बना दें, आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये भी आंसर ठीक है, और अगर 3 दफा आप लिख दें वो भी एक ही बात है, 2x+5, 2x+5 और 2x+5, ये दोनों इसके आंसर्स हो सकते हैं। एग्जाम्पल 16, फैक्टराइज x की पावर 3 माइनस 18x स्क्वायर प्लस 108x माइनस 216। ये सेम एज इट इज एग्जाम्पल 15 की तरह है, तो ये सॉल्व करते हैं। तो ये भी सेम x की 3 तो वैसे x की 3 होता है, तो x की 3 माइनस, ये माइनस वाला है, अब यहाँ पे मैं माइनस लगा रही हूँ, देख लें, 3 के बाद a होता है, a x है, और b जो है वो हमने वैसे छोड़ देना है, +3 और a x है और b वैसे छोड़ देना है। उसके बाद क्या था, माइनस, और 216 किसका क्यूब होता है, 6 का क्यूब। अब ये 6 का क्यूब हमें पता चल गया, यहाँ पे भी 6 लिखते हैं, यहाँ भी 6 लिखते हैं, ये खुद इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगी। उसके बाद पहला x के क्यूब, सॉरी पहले x उठाना है, पहला x और ये माइनस और ये 6 और इसकी होल की क्यूब बना देनी है, ठीक है, x-6 होल की क्यूब। ये आंसर भी हो सकता है और 3 दफा भी लिख सकते हैं, x-6, x-6 और x-6, तो ये इसका आंसर आ गया। एग्जाम्पल 17 है, फैक्टराइज 8x की क्यूब प्लस 27। अब ये सॉल्व करते हैं। तो अब ये सॉल्व करने से पहले फिर एक फॉर्मूला है, वो मैं आपको बताती हूँ, a क्यूब प्लस b क्यूब का। अब पहले और अब वाला फॉर्मूला आपने मिक्स नहीं करना, वो a प्लस बी होल के क्यूब का है, और ये a क्यूब प्लस b क्यूब का है, ठीक है, ये अलग अलग क्यूब है और वो होल का क्यूब है। तो इसका फॉर्मूला जो है वो a प्लस बी और a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ माइनस होगा, ठीक है, ये आपने याद रखना है। और अगर यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस होगा, तो ये वाला माइनस हो जाएगा और ये जो है प्लस हो जाएगा, ये सारा प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो ये मैंने दोनों फॉर्मूले बता दिए। ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा। तो ये 8 किसका क्यूब होता है, 2 का, 2x की क्यूब प्लस 27 जो है वो 3 की क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब। अब सेम उसी तरह फॉर्मूला लगा देंगे, a प्लस बी, ए स्क्वायर, और उसके बाद माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया वो फॉर्मूला मैंने लगा दिया। तो 2x प्लस 3 और 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर, 3 टू द 6 माइनस 6x प्लस 3 का स्क्वायर 9। तो ये आंसर आ गया। एग्जाम्पल 18 है, फैक्टराइज x क्यूब माइनस 27y क्यूब। ये भी एग्जाम्पल 17 की तरह है, बस यहाँ पे माइनस है, तो अब माइनस वाला भी मैं सॉल्व करके आपको दिखाती हूँ। तो ये भी a क्यूब माइनस b क्यूब वाला फॉर्मूला है, इसको ठीक कर लेते हैं, x की क्यूब और माइनस ये 27 है ना, ये 3y की क्यूब हो जाएगा। अब उसी तरह पहले a क्यूब माइनस b क्यूब था ना, तो a माइनस बी, ये बाकी सारे पॉजिटिव होंगे, ए स्क्वायर, उसके बाद प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ऐसे ही था ना। अब x माइनस 3y और x स्क्वायर प्लस 3xy प्लस, अब ये इसका स्क्वायर था, 3y का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9y स्क्वायर, तो ये इसका आंसर आ गया है। अब हम एक्सरसाइज 4.2 जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। उससे पहले जो भी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स थी वो सारी मैं सॉल्व करवा दी है मैंने आपको। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो इसको फैक्टराइज करना है, ये 6 पार्ट है, ये जो है सेम ऐसे हैं जैसे सबसे पहले हमने एग्जाम्पल किए हैं। तो ये मैं सॉल्व करके बताती हूँ आपको। एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और इसका फर्स्ट पार्ट है 4x की पावर 4 प्लस 81y की पावर 4। तो ये सॉल्व करते हैं। तो ये 4x की पावर 4 को 2x का स्क्वायर जो है वो बना देते हैं, और जो 81y की पावर 4 है उसे 9y का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81 और y का स्क्वायर y की पावर 4, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब फॉर्मूले बनाने के लिए +2ab की कमी है,
तो हम कर देते हैं +2a और ये b ऐड किया है तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, -2 2x और 9y²। ऐड भी कर दिया, सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। अब ये जो है वो हमारे पास फॉर्मूला हो गया 2x और प्लस a² प्लस a+b होल का स्क्वायर। ठीक है, 2x का स्क्वायर का भी स्क्वायर, लेकिन x का स्क्वायर 4 होगा ना, a+b होल का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। ये जो है वो 2x² था, तो यहाँ पे 2x², यहाँ पे भी 2x² कर दिए। ये फॉर्मूला बन गया। और इजाफी जो था वो ये था, वो लिख देते हैं 9 टू द 18 और 18 टू द 36, तो 36x² और y²। अब ये तो फॉर्मूला वैसे का वैसे लिख सकते हैं, और ये जो है इसको 6xy होल का स्क्वायर लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि 6 का स्क्वायर 36, x का स्क्वायर और y का स्क्वायर। अब ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, a² माइनस b²। a² माइनस b² जो है ये देखें, a² माइनस b², तो एक दफा प्लस हो जाता होता है a माइनस b, तो अगर इस तरह हो तो एक दफा प्लस हो जाता है, एक दफा माइनस, तो 2x² प्लस 9y², यहाँ पे पहले प्लस और 6xy, एक दफा प्लस हो गया, और 2x² प्लस 9y², यहाँ पे अब -6x और y। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 है a की पावर 4 प्लस 64 b की पावर 4। ये भी सेम उसी तरह a का स्क्वायर बना देते हैं, और जो 64 है ये 8 का स्क्वायर होता है, 8b² का स्क्वायर। अब a² है और b² है, प्लस 2a और ये वाला b ऐड कर दिए। अब इसको सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं, -2a² और 8b²। ऐड भी कर दिया, सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। अब जो ये है ये फॉर्मूला बन गया a² प्लस 8b² होल का स्क्वायर, और जो ये बचा a टू द 16 a² और b²। अब a² प्लस 8b² और इसका स्क्वायर माइनस ये जो 16 है ये 4 का स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 4ab होल का स्क्वायर बना देते हैं। अब ये भी स्क्वायर दरमियान में माइनस, तो पिछले क्वेश्चन की तरह एक दफा प्लस कर देंगे, एक दफा माइनस, a² प्लस 8b² प्लस 4ab और a² प्लस 8b² माइनस 4ab। अच्छा, इसका ये आंसर भी ठीक है, और आप इसको रीअरेंज भी कर सकते हैं। पिछले क्वेश्चन में भी आप रीअरेंज कर सकते थे, तो मैं आपको करके बता देती हूँ। पहले a², फिर ab वाली वैल्यू, फिर b² वाली। इसी तरह यहाँ पे भी a² माइनस 4ab प्लस 8b²। इसके ऊपर वाला जो क्वेश्चन है ना, इसमें भी आप रीअरेंज कर सकते हैं। 2x², पहले प्लस 6xy लिख दें, फिर 9y² लिख दें, और इसमें भी ये वाला आंसर भी ठीक होगा, और ये भी आप कर सकते हैं। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। इसमें गौर करें तो ये भी स्क्वायर बन जाएगा, ये भी, और ये है ना ये इजाफी है, तो इसको मैं एक दफा ना साइड पे कर देती हूँ। x की पावर 4 प्लस 16 लिख देते हैं, और प्लस 4x का स्क्वायर जो है ना वो साइड पे कर देते हैं। आप इसको पिछले क्वेश्चन की तरह स्क्वायर का स्क्वायर बना देते हैं, और ये जो 16 है ये 8 का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर बना, सॉरी 4 का स्क्वायर 16 होता है, 4 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर 16 और x के स्क्वायर का स्क्वायर हो गया। अब इसमें a और b की कमी है, प्लस 2ab की कमी है, तो हम वो कर देते हैं प्लस 2a और b, और जैसे प्लस किए वैसे माइनस भी करना है, a और b, और जो ये था जो छोड़ दिया था तो वो अब मैं लास्ट में लिख देती हूँ। अब ये जो है वो तो एक फॉर्मूला बन गया a² a प्लस b होल का स्क्वायर,
एक्स स्क्र प्लस 4 होल का स्क्र, और जो ये बचा इसको -4 to the 8 एक्स स्क्र और ये प्लस 4 एक्स स्क्र हो गया। अब एक्स स्क्र प्लस 4 होल का स्क्र और 8 में से 4 माइनस करें तो 4, तो -4 एक्स स्क्र आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में एक्स स्क्र प्लस 4 स्क्र ये -2 एक्स होल का स्क्र बना देते हैं। ठीक है, 2 to the 4 और एक्स स्क्र तो एक्स स्क्र है। अब ये ए स्क्र माइनस बी स्क्र है, तो एक दफा प्लस हो जाएगा, एक दफा माइनस। एक्स स्क्र प्लस 4 -2 एक्स और एक्स स्क्र प्लस 4 प्लस 2 एक्स। अब इसको रीअरेंज भी कर सकते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया तो कर लेते हैं। एक्स स्क्र -2 एक्स प्लस 4 और एक्स स्क्र प्लस 2 एक्स प्लस 4, तो ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है एक्स की पावर 4 -14 एक्स स्क्र प्लस 1। अब इसमें एक्स की पावर 4 और 1, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा और इसको एक दफा साइड में कर देते हैं। एक्स की पावर 4 प्लस 1 और -14 एक्स स्क्र, ये एक्स के स्क्र का स्क्र है और ये 1 का स्क्र। ए स्क्र बी स्क्र तो ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, उसी तरह प्लस 2a और b, ठीक है, प्लस 2a और b, इसी तरह -2a और b। अब ये जो था इजाफी -14, ये लास्ट में हम लिख देते हैं ना। अब तो ये तो फॉर्मूला बन गया a प्लस b होल का स्क्र, और इसको 2 1 2 -2x स्क्र और -14x स्क्र, फिर x स्क्र प्लस 1 होल स्क्र, 14 और 2 जो है 16 होता है, 16x स्क्र। ठीक है, अब एक्स स्क्र प्लस 1 का स्क्र और ये 16 जो है ना वो 4 का स्क्र होता है, 4x होल का स्क्र। अब ए स्क्र माइनस बी स्क्र है तो एक दफा प्लस कर दें, एक दफा माइनस। एक्स स्क्र प्लस 1 प्लस 4x एक दफा कर देते हैं, एक दफा एक्स स्क्र प्लस 1 -4x कर देते हैं। ये आंसर भी ठीक है और आप रीअरेंज भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये चेक करें तो एक्स की पावर 4 और ये 3y का स्क्वायर है, तो ये दोनों फॉर्मूला बन जाएगा और ये जो है वो हम एक दफा साइड में कर देते हैं। एक्स के पावर 4 है ना, एक्स की पावर 4 प्लस 9y की पावर 4 और -30 एक्स स्क्वायर और y स्क्वायर कर दिए। अब हम इसको इसी तरह एक्स के स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर का स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो प्लस 2a और b, ये ऐड किए। अब -2a और b ये सब्ट्रैक्ट किए, और जो ये बचा ये -30 एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, ये मैंने वैसे का वैसे लिख दिया। अब ये बन जाएगा फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर और ये इसका होल का स्क्वायर, और जो ये है 3 to the 6 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और यहाँ पे है 30 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब ये वैसे का वैसे लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर और इसका स्क्वायर, और 30 और 6 36 होते हैं, 36 एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। तो ये था। अब एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर का स्क्वायर, और ये जो 36 है ना ये 6 का स्क्वायर होता है, 6xy, और ये इसका स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब ये ए स्क्वायर है ये बी स्क्वायर है, तो सेम उसी तरह एक दफा प्लस हो जाएगा, एक दफा माइनस। एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 6xy और एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 6xy। अब इसको यहाँ पे रीअरेंज भी कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 6xy, पहले ये लिख लेते हैं, फिर ये, फिर 3y स्क्वायर, यहाँ पे भी इसी तरह एक्स स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 3y स्क्वायर, इसका आंसर आ गया। ये 6 लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। y की x की पावर 4 -7 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y की पावर 4, ये दोनों जो है वो इकट्ठे कर देते हैं और लास्ट में लिख देते हैं -7 एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। ठीक है, अब x के स्क्वायर का स्क्वायर और y स्क्वायर का स्क्वायर,
ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। उसी तरह प्लस 2a और b, इसी तरह -2a और b, और जो ये था लास्ट में ये लिख देते हैं। ये तो फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर का, और ये -2x² y² और -7x² y²। अब x² प्लस y² का स्क्वायर, 7 और 2 9 होता है, 9x² और y²। x² प्लस y² का स्क्वायर, और ये 3xy होल का स्क्वायर हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 और x² y²। सेम उसी तरह एक दफा प्लस कर देते हैं, एक दफा -x² प्लस y² -3xy, और x² प्लस y² प्लस 3xy। कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले प्लस वाला लिखें या माइनस वाला, एक ही बात होती है। अब इसको रीअरेंज कर दें। x² प्लस 3xy प्लस y², इसका आंसर आ गया। 4.2 का ये सेकंड क्वेश्चन है, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इसको भी फैक्टराइज करना है, ये 6 पार्ट हैं, ये भी पिछले एग्जाम्पल की तरह है, तो ये सॉल्व करते हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट है, x+1, x+2, x+3, x+4 +1। तो आप ये चेक करें, ये 1 है और ये 4 है। 1 और 4 का अगर मैं पेयर बनाऊं तो 5, और 2 और 3 भी 5 होते हैं। ठीक है, तो इन दोनों का और इन दोनों का पेयर बना लेते हैं, x+1 और x+4, x+2 और x+3, और +1 जो है वो वैसे का वैसे आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, x², इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, x² प्लस 4x प्लस x और +4, x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 और +1 वैसे का वैसे, x² प्लस 5x प्लस 4, ये 4 और 1 5 हो गया, x² 3 और 2 5 प्लस 5x प्लस 6 और +1। आप देखें ये दोनों सेम है, तो इसको आप कुछ भी लेट कर सकते हैं, जैसे हमने पहले एग्जांपल में किया। तो y क्या देते हैं, लेट x² प्लस 5x। इसको y जो है वो लेट कर रही हूँ, अब इस जगह पे मैं y लिख देती हूँ, y प्लस 4, y प्लस 6 और +1, मल्टीप्लाई कर देते हैं, y² प्लस 6y प्लस 4y प्लस 24, 4 6 24 +1, y² प्लस 6 और 4 10, 10y प्लस 25। यहाँ पे फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। ये 25 जो है, इस मल्टीप्लाई करें तो 25 आए, प्लस और माइनस करें तो 5 आए, 5 और 5, 5 5 25 और 5 और 5 10 भी होते हैं। y² प्लस 5y प्लस 5y प्लस 25, इनमें से y कॉमन ले लें, y प्लस 5 प्लस इनमें से 5 कॉमन ले लें तो y प्लस 5। अब y प्लस 5 और y प्लस 5। अब y जो है वो एक्चुअल में क्या था, x² प्लस 5x था, तो हम बैक सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं, y की जगह x² प्लस 5x लिख देते हैं, और प्लस 5, ये भी इसी तरह x² प्लस 5x प्लस 5, ये दो सेम है तो इसका स्क्वायर लिख देते हैं, x² प्लस 5x प्लस 5 का स्क्वायर, इसका आंसर आ गया। ये सेकंड पार्ट है। अब इस पे गौर करें तो 2 -7, 2 में से 7 माइनस करें तो -5 आता है, और -4 और -1 भी -5 आता है। इन दोनों को आपस में पेयर बना लेते हैं, x प्लस 2 और x -7 एक पेयर बना लेंगे, और x -4 और x -1 ये दूसरा पेयर, और +17 वैसे का वैसे मल्टीप्लाई कर देते हैं इन दोनों को और इन दोनों को, x² -7x प्लस 2x -14, और x² -4x प्लस 4 प्लस 17। अब x² 7 में से 2 माइनस करें तो 5 आता है, तो -5x -14, x² ये -1 और -4 भी -5 आता है, तो -5x प्लस 4 और प्लस 17।
अब देखें ये दोनों सेम है, तो लेट एक्स स्क्र माइनस 5x, इसको y लेट कर लेते हैं, तो लिखते हैं y माइनस 14 और y प्लस 4 और प्लस 17। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में, y को पहले y से, फिर y को 4 से, फिर माइनस 14 को y से, माइनस 14 को 4 से, y स्क्र प्लस 4y माइनस 14y और माइनस प्लस माइनस और 14 फोर द 56 होते हैं, 56 इसको मल्टीप्लाई हो गया प्लस 17। अब y स्क्र और 4 में से 14 माइनस करें तो 10, माइनस 10y और 56 में से 17 माइनस करें तो 39 आता है, माइनस 39। ठीक है, आप इसका एलसीएम ले लेते हैं या फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 39 मल्टीप्लाई करके आए और प्लस या माइनस करके 5 आए, तो दो पेयर जो है वो माइनस 13 और 3, माइनस 13 में से 3 माइनस करें तो 10 आता है और 13 3 39 होता है। तो लिख देते हैं वाई स्क्र माइनस 13y प्लस 3y माइनस 39। इनमें से y कॉमन, y माइनस 13 प्लस 3 कॉमन, y माइनस 13। अब एक दफा y प्लस 3 और y माइनस 13। अब y जो है वो एक्चुअल एक्स स्क्र माइनस 5x था, तो अब y की जगह एक्स स्क्र माइनस 5x लिख देते हैं प्लस 3। हमने लेट किया था ना y एक्स स्क्र माइनस 5x को, माइनस 13, ये आंसर आ गया हमारे पास। थर्ड जो है वो पार्ट कर लेते हैं। तो ये देखें तो ये सीधा उन्होंने ना दे दिया 2x² प्लस 7x और 2x² प्लस 7x, ये सेम एज इट इज उन्होंने दे दिया, हमारा काम आसान कर दिया। हम जस्ट लेट कर देते हैं, लेट 2x² प्लस 7x को y लेट कर देते हैं। यहाँ पे ना आप कुछ भी लेट कर सकते हैं, a b c d कुछ भी एज इट जो आपका दिल करे x के अलावा। तो y इसकी जगह प्लस 3 और y प्लस 5 और प्लस 1 मल्टीप्लाई कर दें, y स्क्र प्लस 5y प्लस 3y प्लस 15 और प्लस 1। ये उसी तरह पहले इसको इसके साथ भी, इसको इसके साथ भी, इसको इसके साथ, इसको उसके बाद y स्क्र प्लस 5 और 3 8 होता है, 8y और 15 और 1 16 हो गया। ठीक है 16। अब जो है यहाँ पे आप एलसीएम ले लें या फिर फैक्टराइजेशन कर दें, 4 और 4 जो है वो 16 होता है और 4 और 4 8 भी होते हैं। ऐसे दो वर्ड सुनने होते हैं जो मल्टीप्लाई करने से ये आए और प्लस करने से ये आए, तो ये 4 और 4 है। कर लेते हैं, y स्क्र प्लस 4y प्लस 4y प्लस 16, इनमें से y कॉमन, y प्लस 4, इसमें से प्लस 4 कॉमन, y प्लस 4, तो ये y प्लस 4 और y प्लस 4। अब y जो है वो एक्चुअल में क्या था, 2x² प्लस 7x था, तो y की जगह लिख देते हैं 2x² प्लस 7x और प्लस 4 और 2x² प्लस 7x प्लस 4, दोनों सेम है तो एक दफा इसका स्क्वायर लिख देते हैं, 2x² प्लस 7x प्लस 4 का स्क्वायर, ये इसका आंसर आ गया। ये पार्ट 4 है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, 3x² प्लस 5x, 3x² प्लस 5x सेम है तो आप लेट कर लें, लेट 3x² प्लस 5x इज इक्वल टू y। अब यहाँ पे y प्लस 3y प्लस 5 माइनस 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं, y स्क्र प्लस 5y प्लस 3y प्लस 15 माइनस 3, y स्क्र प्लस 8y और 15 में से 3 माइनस करें तो 12 आता है, प्लस 12। ठीक है, आप फैक्टराइजेशन करनी है ऐसे पेयर्स जो मल्टीप्लाई करने से 12 आए और प्लस और या माइनस करने से 8 आए, तो 4 3 12, 4 5 6 7, 4 3 7, लेकिन हमें तो 8 बनाना है, तो इसका मतलब ये पेयर ठीक नहीं है। आप 6 और 2 ट्राई करके देखते हैं, 6 और 2 देखें, 6 2 12 और 6 और 2 8 भी होते हैं, तो ये जो एग्जैक्ट पेयर है वो 6 और 2 है। तो अब ये कर लेते हैं, एक्स स्क्र प्लस 6y प्लस 2y प्लस 12, 6 और 2 8 और 6 2 12, y कॉमन, y प्लस 6 प्लस 2 कॉमन, y प्लस 6। अब y प्लस 2
और y प्लस 6। अब बैक सब्स्टिट्यूशन करते हैं, y की जगह y की एक्चुअल वैल्यू जो है वो पुट करते हैं। एक्चुअल वैल्यू y की यहाँ पे देख लें 3x² प्लस 5x था, तो 3x² प्लस 5x प्लस 2 और 3x² प्लस 5x प्लस 6, ये इसका आंसर आ गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको चेक करें तो ये 6 और 1 7 होता है, 3 और 2 5 होता है, 1 और 2 3, इस तरह ना पेयर नहीं बन रहे, तो हम ना मल्टीप्लाई करके पेयर बनाने की कोशिश करते हैं, शायद मल्टीप्लाई करके बन जाए। तो ये देखें 1 मल्टीप्लाई 6, 6 1 दा 6 हो जाते हैं और 2 3 दा भी 6 हो जाते हैं। तो अब हम इसी तरह हम पेयर बना लेते हैं। सबसे पहले x प्लस 1 को x प्लस 6 के साथ पेयर बनाते हैं और x प्लस 2 का जो है वो x प्लस 3 के साथ पेयर बना देते हैं और ये -3xy जो है वो वैसे का वैसे रहने देते हैं। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, x² प्लस 6x प्लस x प्लस 6 इसी तरह, और x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 और -3x²। अब x² 6 और 1 7 प्लस 7x प्लस 6 और x² प्लस 3 और 2 5x और प्लस 6 -3x²। ठीक है, अब हमने ऐसे बना दिए, लेकिन ये देखिए सेम नहीं बन रहा, आपके सेम नहीं लग रहा ना। नेक्स्ट स्टेप पे ना हम x ऐसे करते हैं, x² प्लस 6 प्लस 7x, यहाँ पे भी अगर x² प्लस 6 प्लस 5x कर देते हैं तो अब ये सेम बन गया, देखिए ठीक है ना, अब ये सेम बन गया। अब हम इसको कुछ भी लेट कर सकते हैं, तो अब हम इसको y जो है वो लेट कर देते हैं, x² प्लस 6 इज इक्वल टू y। ठीक है, अब लिख देते हैं y प्लस 7x और y प्लस 5x माइनस 3x²। ठीक है, अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, y² और प्लस 5xy प्लस 7xy प्लस 7 5 दा 30 होता है, 35 होता है, 7 5 दा 35, 35 और ये x और x² -3x²। ठीक है, तो ये इस तरह बन गया। अब y² प्लस 5 और 7 12, 12xy और 35 में से 3 माइनस करें 32 प्लस 32x²। अब जो है यहाँ पे हम इसकी फैक्टराइजेशन कर देते हैं, 8 4 दा 32 और 8 और 4 जो है वो 12 भी होते हैं, प्लस करें तो 12 आना चाहिए और मल्टीप्लाई 32। तो अब कर देते हैं y² प्लस 8xy प्लस 4xy प्लस 32x²। इसमें से कॉमन लें, y कॉमन आ जाएगा तो y प्लस 8x और इसमें से 4x कॉमन आ जाएगा, y प्लस 8x। तो एक पेयर बन गया y प्लस 4x और एक पेयर बन गया y प्लस 8x। अब बैक सब्स्टिट्यूशन y की जगह y की एक्चुअल वैल्यू x² प्लस 6 थी, तो यहाँ पे लिख देते हैं x² प्लस 6 प्लस 4x और x² प्लस 6 प्लस 8x। अब इसका अरेंजमेंट कर देते हैं, x² के बाद x होता है ना, x² प्लस 4x प्लस 6 इस तरह, और यहाँ पे भी x² प्लस 8x प्लस 6, इसका आंसर आ गया 6। ये लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का, सॉरी इस क्वेश्चन का। तो अब ये सॉल्व करते हैं, +1 -1 0 +2 -2 0, तो ये तो आराम से पेयर्स बनते हैं, इन दोनों का और इन दोनों का पेयर बना लेते हैं। ठीक है, अब ये एक दफा प्लस है एक दफा माइनस है, तो a² माइनस b² x² माइनस 1², यहाँ पे भी x² माइनस 2², आसानी से बन गया। अब हम क्या करते हैं, ये x² माइनस 1 हो गया और ये x² माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो गया प्लस x² हो गया। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये x की पावर 4 माइनस 4x² और उसके बाद माइनस x² और प्लस 4 और ये प्लस x² है। तो ये x² से कैंसिल, तो ये बचा x की पावर 4 और माइनस 4x² प्लस 4। अब आप फैक्टराइजेशन कर दें या आप फॉर्मूला भी लगा सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर वाला।
फैक्टराइजेशन कर देते हैं, 2 और 2 2 टू द 4 भी होता है और 2 और 2 जो है वो -4 भी होता है। ठीक है, तो अब जल्दी जल्दी जो है वो सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस ये -2 और -2 जो है ना, इसको -2 -2 -4 होता है और 2 टू द 4 होता है। ये दोनों ना माइनस है, -2 और -2। एक्स की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर और -2x स्क्वायर प्लस 4। अब इनमें से x स्क्वायर कॉमन आता है तो x स्क्वायर -2 बचेगा। इसमें से -2 कॉमन आता है, x स्क्वायर -2, तो ये x स्क्वायर -2 और x स्क्वायर -2 आ गया। तो ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 है फैक्टराइज। इसके 4 पार्ट्स हैं, अब हम ये सॉल्व करते हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट है, 8x की क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। इस तरह की एग्जांपल भी मैंने आपको समझाई है। तो इसमें फॉर्मूला जो है वो आपने ये पढ़ा ही हुआ होगा पहले, a की क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b की क्यूब। अगर इस तरह का हो तो a प्लस b होल की क्यूब आता है। तो ये और ये तकरीबन एक जैसे आपको लग रहे होंगे, मैं आपको मजीद बना के दिखाती हूँ। तो इसको ये हम बना देंगे, 8 जो है वो 2 है, 2x की क्यूब बनाना है और यहाँ पे ना प्लस 3 है फॉर्मूले में तो 3 लिख देंगे। a है ना यहाँ पे, तो a जो है वो 2x है, 2x लिख दें और b अभी हमने नहीं पता तो b की जगह खाली छोड़ दें। प्लस फिर 3 है तो 3 लिखें, फिर a की जगह 2x और b खाली छोड़ के उसका स्केयर लगा दें। प्लस ये जो लास्ट है ना, यहाँ पे देखना है 1 है तो 1 का क्यूब 1 होता है, 1 का क्यूब। ये 1 जो है वो b है। अब जहाँ पे भी b वाली जगह खाली छोड़ी हुई थी वहां पे 1 लिख दें, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1। ये इक्वेशन खुद सेटिस्फाई हो जाएगी, आराम से आप इसका ये कर सकते हैं। ये आपने कर दी है तो आपने फर्स्ट वाला जो है वो लिखना है और जो लास्ट है वो लिखना है और इसके क्यूब जो है वो बना देनी। ये इसका आंसर आ गया। सेकंड पार्ट है, ये भी सेम एज इट इज पहले क्वेश्चन की तरह करेंगे। तो 27 जो है वो 3a की क्यूब लिख देते हैं प्लस 3 फॉर्मूले वाला, a की जगह 3a इसका स्क्वायर और b की जगह खाली प्लस 3a जो है वो 3a और b की जगह खाली प्लस और अब b जो है वो 64 b की क्यूब लास्ट आपने देखना है। तो 64 जो होता है वो 4 की क्यूब होता है तो 4b की क्यूब। अब ये 6 क्या बना 4b। अब आपने जहां पे भी छोड़े हुए थे जगह वहां पे 4b लिख दें। ठीक है, अब ये आराम से हो गया। आप पहले वाला लिखें आप और ये लास्ट वाला लिखें और इसका होल का क्यूब बना दें। थर्ड पार्ट भी इसी तरह है, बहुत आसान है। x जो है इसकी क्यूब प्लस 3a जो है वो x है और b की जगह खाली छोड़ दें। उसके बाद प्लस 3a जो है वो x है और b की जगह खाली छोड़ दें प्लस अब ये लास्ट 216 जो है वो किसका क्यूब होता है 6 का क्यूब होता है। तो लिख दें 6y की क्यूब। अब ये b जो है वो 6y है, जहां पे जगह खाली छोड़ी हुई है वहां पे 6y लिख दें। बहुत आसान हो गया। आप फर्स्ट वाला लिखें और लास्ट लिखें और इसका क्यूब लिख दें। फोर पार्ट, ये भी सेम उसी तरह जो है 2x की 3। अब ये माइनस वाला है तो यहाँ पे माइनस का ख्याल रखना है आपने। -3a जो है वो 2x और जो b है वो खाली छोड़ दें प्लस 3a 2x यहाँ पे स्केयर होता है और ये b जो है वो खाली छोड़ दें। माइनस है तो माइनस। अब 60 जो है वो किसका क्यूब होता है 60 जो है। अच्छा, अब आपने एक और बात देखनी है कि जो लास्ट है ना 60x के y, ये जो है ना b नहीं बन रहा। b जो है ना वो क्यूब वाला होना चाहिए, तो ये क्यूब वाला है, ये b है। तो आपने इस तरह कंफ्यूज नहीं होना। ये देखें, बाकी यहाँ पे देखें ये लास्ट में y की क्यूब था तो ये b था। इसमें चेक करें ये b की क्यूब था तो ये b था और यहाँ पे 1 था तो 1 की क्यूब तो वैसे 1 होता है। लेकिन जो इन्होंने यहाँ पे कर दिया है, यहाँ पे ना ये वाला क्यूब वाला है, आपने ये रीअरेंज करना है। तो पहले जो है ना इसको इधर ले आना है ताकि ये जो है ना b बन जाए। अब ये जो b है ये 25 है, 125 है। 125 जो है ना वो 5 की क्यूब होते हैं, तो यहाँ पे मैं 5y की क्यूब लिखूंगी। ठीक है, क्योंकि b जो है हमारे पास ये वाला है। अब 5y जहां पे भी b है ना वहां पे 5y लगाते हैं। ठीक है, और अब ये साइन भी देख लें, ये जो माइनस वाला साइन था वो ये है और जो प्लस वाला ये वाला जो माइनस है वो ये है, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर है और ये वाला एक्स स्क्वायर, ये प्लस जो है वो ये प्लस है। ठीक है, अब सीधी तरह 2x
माइनस और ये 5y और इसकी क्यूब, ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4, ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, तो इसके 6 पार्ट हैं। अब हम ये सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है 125 a की क्यूब माइनस 1। तो ये फॉर्मूला जो है ये भी मैंने आपको बताया था, एग्जांपल करवाई थी। a की क्यूब माइनस p की क्यूब अगर हो तो फॉर्मूला होता है a माइनस p a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और अगर ये प्लस का फॉर्मूला हो तो यहाँ पे a प्लस बी हो जाता है और यहाँ पे a स्क्वायर माइनस ए बी होता है प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन पे आ जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन माइनस का है, तो ये फॉर्मूला जो है वो माइनस वाला यूज करेंगे। 125 किसकी क्यूब होती है? 5 की। 5 a की क्यूब माइनस 1 की क्यूब, a क्यूब माइनस p क्यूब। तो फॉर्मूला जो है वो ओपन कर लेते हैं। a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। 5a माइनस 1 और 5 का स्क्वायर 25, 25 a स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और 1 5 द 5 प्लस 5a और 1 का स्क्वायर 1। ये इसका आंसर आ गया। ये भी सेम उसी तरह है। तो 64 4 की क्यूब होती है 4x की क्यूब और 125 5 5 की क्यूब। ठीक है, अब ये प्लस वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। 4x प्लस 5, 4 का स्क्वायर 16, 16x स्क्वायर, 5 4 द 20, 20x प्लस 5 5 द 25। ये इसका आंसर आ गया। अब इसके क्यूब जो बनाए, x स्क्वायर का क्यूब और 3 का क्यूब, ये माइनस वाला है। a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस 3 और एक्स की पावर 4 प्लस 3 एक्स स्क्वायर, ये देखें 3x प्लस 3 का स्क्वायर 9। ये इसका आंसर है। 4 जो है वो पार्ट देख लेते हैं। ये जो 1000 है वो 10 a की क्यूब हो जाएगी और ये 1 की क्यूब। अब इसी तरह 10 a प्लस 1 और 10 a का स्क्वायर माइनस 10 a और 1 प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब 10 a प्लस 1 और 10 का स्क्वायर 100 होता है, 100 a स्क्वायर माइनस 10 a प्लस 1। इसका आंसर आ गया। पार्ट नंबर 5 है 343 जो है वो 7 की क्यूब होती है, 7x का क्यूब और 6 की क्यूब 216। अब a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। 7x प्लस 6, 7 का स्क्वायर 49 एक्स स्क्वायर, 7 से 6 था 42 एक्स प्लस 36। इसका आंसर आ गया। 6 के लास्ट पार्ट है 27 जो है वो 3 की क्यूब होता है, 3 की क्यूब माइनस ये 8 की क्यूब होता है, 8 y की क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब। तो a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब 3 माइनस 8y, 3 का स्क्वायर 9, 8 3 24 y प्लस 8 का स्क्वायर 64 y। ये जो है इसका आंसर आ गया है। ये माइनस वाला था तो यहाँ पे दोनों हमने पॉजिटिव लगाए। ठीक है, अब हमारी आज एक्सरसाइज 4.2 जो है वो कंप्लीट हो गई है। अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ फायदा हुआ हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपको इसमें कोई चीज समझ नहीं आई, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।